हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और हाँ, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उन्हें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और आज हम एक्सरसाइज 2.2 उससे पहले उसका कुछ बेसिक्स हैं टर्मिनोलॉजी, उसको पढ़ते हैं और आप इनको नोट भी कर लें और इनको समझें भी। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, एक बहुपद है। तो मैं आपको संबंध करवाता हूँ पहले बहुपद के गुणांक व शून्यकों में संबंध, शून्यकों में संबंध। शून्य का आपको बताए थे पिछले लेक्चर में कि क्या होते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। मान लो आपके लिए एक बहुपद दिया गया है, यहां द्विघात बहुपद ही है, तो इसलिए मैं लिख देता हूं द्विघात बहुपद ये दिया गया है। तो इसका क्या कैसे लिखते थे, ax की 2 जमा bx जमा c, ये एक द्विघात बहुपद है। यहां पर आप देखें तो मैंने सबसे पहले शब्द किसका प्रयोग किया, गुणांक। तो गुणांक क्या होते हैं, तो यहां जैसे x की शक्ति 2 है, ये रहे x की शक्ति 2, इसके आगे एक ऐसा कौन सा अंक है जो इसके साथ गुणा हो रहा है, तो a है। तो यहां मैं लिख सकता हूं x की शक्ति 2 का गुणांक, x की शक्ति 2 का गुणांक क्या है, जो x की 2 के साथ गुणा हो रहा था, a। और इसी प्रकार से फिर इसके बाद x के आगे क्या है गुणांक, b, x का गुणांक ये है p। और जो बच गई आपकी c, ये c क्या कहलाती है, अचर राशि। जब भी आपको कोई द्विघात बहुपद देगा तो उसमें यही होती हैं। जो x की शक्ति 2 का गुणांक है उसको मैंने नाम दे दिया a, और x का गुणांक है उसको नाम दे दिया b, और जो यहाँ पे अचर राशि है या कांस्टेंट है उसको क्या नाम दे दिया, c। इसी प्रकार से हमने जो शून्यक पढ़े थे, आप किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक निकालोगे और जो आपके ये हैं इनमें एक संबंध होता है जो आपको याद करना है। अभी मैं लिखवा देता हूं, यहां शून्यकों का योग जो भी आप निकालोगे, शून्यकों का योग, दोनों को जोड़ोगे, जोड़ के जो आंसर आएगा तो इनके हिसाब से ये आता है -b/a। शून्यकों का योग, आप दोनों शून्यक निकालिए, उन दोनों को जोड़ के देख लीजिए, या इनके हिसाब से निकालोगे ये और ये दोनों बराबर आएंगे। तो आपको एक तो इसको याद करना है। दूसरा, शून्यकों का गुणनफल, इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, ये भी आपको याद करना है। इस प्रकार से गुणांक और शून्यकों में ये संबंध बन गया कि दोनों का योग इसके बराबर होता है और इनका गुणनफल इसके बराबर होता है। तो इस प्रकार से ये आपको याद करना है। प्रश्न और पूछा जाता है, यदि शून्यक दिए हों और बहुपद ज्ञात करना है, और बहुपद ज्ञात करना है, तो इस वक्त आपका बहुपद सीधा आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी आप याद कर सकते हैं, वांछित बहुपद, मतलब रिक्वायर्ड, जो आपको निकालना था। यहां पे आपने k लिख दिया, k का मतलब है कोई भी संख्या हो सकती है। इससे आपका कोई सवाल में दी नहीं मिलेगी, कोई निकालने नहीं, सिर्फ आप ये लिख दें x की शक्ति 2 माइनस शून्यकों का योग
जो भी आप यहाँ पे निकालेंगे शून्यकों का योग गुणा में x जमा शून्यकों का गुणनफल। आप जब भी करें सब कुछ इसमें रख दें और आपका सवाल हो जाएगा। वांछित बहुपद के ब्रैकेट में x की शक्ति 2 माइनस शून्यकों का योग, जो भी आपके शून्य दे रखे थे उन दोनों को जोड़ के यहाँ पे रख देना, x जमा शून्यकों का गुणनफल। इसी को शॉर्ट तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हैं कई बार के x की शक्ति 2 माइनस एस एक्स प्लस पी। एस का मतलब होता है सम, सम मतलब जोड़ या योग, पी मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुणा। कई बच्चों को जैसे इनमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता तो आप सीधा ये याद कर लें, इसको पढ़ें भी ना, तो इस प्रकार से आपके सभी सवाल आपके हल हो जाएंगे। हाँ, हम इसके गुणनखंड बनाते हैं। गुणनखंड कैसे बनाते हैं? x की शक्ति 2 का गुणांक 1 और यहाँ पर h राशि -8, इसकी और इसकी गुणा करके देखते हैं हमेशा, तो कितना आ गया? 1 की और -8 की गुणा कितनी आ गई? -8। अब आपको सोचना क्या है, जो यहां पर है -2, अब आपको इसके ऐसे दो गुणनखंड बनाने हैं जिनका जोड़ करूं तो ये आए, जोड़ या अंतर, और गुणा ये आए -8 आए। तो आप क्या करोगे? 2 का अंतर 4 दूनी 8, ठीक है। लेकिन यहां पे तो माइनस था, तो इसका मतलब इनमें से भी एक माइनस का होगा। यहां माइनस है तो जो आपको बड़ा दिख रहा है उसके आगे लगा दिया करें, तो आपके ये दो इसके गुणनखंड बन गए। तो इसको लिखें कैसे? x की शक्ति 2, इसको लिखते हैं -4x, फिर इसको लिखते हैं +2x, क्योंकि x तो इन दोनों के साथ लगेगा ना, इसके साथ भी इसके साथ, ये ऐसे कैसे -8। अब देखें कुछ कॉमन आता हो तो यहां से कॉमन आता है, क्या कॉमन आता है? x कॉमन लेने के बाद क्या बच गया? यहाँ पे तो x की शक्ति 2 था, एक x तो बाहर चला गया, एक x बच गया, माइनस यहां से भी x बाहर आ गया, तो क्या बच गया? 4, प्लस का निशान है तो प्लस, यहां दोनों से क्या कॉमन आता है? 2, क्योंकि 2 से ये भी भाग होती है, ये भी भाग होती है, और इसका थोड़ा सा आइडिया आपको यहां से भी आ जाएगा, क्योंकि सेम रकम बचती है यहाँ पे। 2 कॉमन लेने के बाद क्या बच गया? x माइनस 2 से भाग गया, तो ये कितना हो गया? 4। अब यहां से देखें और यहां से देखें, ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो दोनों में है? x -4। ये लेने के बाद यहां पे क्या बच गया? x प्लस यहां पे क्या बच गया? 2। तो इस प्रकार से आपके ये दो गुणनखंड बन गए। अब गुणनखंड बनने के बाद शून्य कैसे निकाले जाएंगे? जैसे आपको बताया था इसकी परिभाषा, शून्य क्या होते हैं? ऐसे x के वो मान जहां जो बहुपद है उसका मान क्या हो जाए? 0। तो मैंने बहुपद के मान को 0, px बराबर 0 रखने पर, px क्या था आपका? ये px ही है, इसको 0 रखने पर, 0 रखने का मतलब x -4 और ये x जमा 2, दोनों को किसके बराबर रख दो? 0 के। एक ये संख्या है, एक ये संख्या है, दो संख्याओं की गुणा 0 कब होगी? या तो ये संख्या 0 के बराबर है या ये संख्या 0 के बराबर है, या दोनों भी हो सकती थी। आपने क्या करना है? एक बार इसको 0 रख दो, एक बार इसको 0 रख दो, तो यहां से x का मान कितना आ गया भाई? -4 को उधर ले जाओ, x का मान आ गया 4। यहां से x का मान कितना आ गया? उधर ले जाओ, -2। तो इस प्रकार से ये दो क्या है? शून्य का आगे, ये इस बहुपद के शून्य का आगे। अब हमें जांच करनी थी, शून्यकों का योग बराबर किसके बताया था मैंने? -b/a। चेक करते हैं,
शून्यकों का योग यहाँ पे कितना है, 4 है, प्लस दूसरा क्या है -2 बराबर माइनस का निशान। ए कितना था भाई यहाँ पे, ए इसको बोलते थे 1 है। बी कितना है, बी बोलते हैं x का गुणांक -2 है। सी कितना है -8। इन तीनों को यहाँ पे रख के देखते हैं। माइनस बी का मान -2 बटे ए का मान है 1। देखते हैं बराबर आएगा नहीं। 4 और -2 को जोड़ोगे तो ये प्लस का है ये माइनस का, तो 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस आप ऐसा लिख सकते हैं ना, 4 प्लस माइनस -2, माइनस माइनस गुणा प्लस का 2, 4 में से 2 गया, 2 बराबर 2। तो जो मैंने आपको बताया गया था वो सही है कि नहीं है, सही है। जब यहाँ पे ऐसी दो संख्या आ जाए ये और ये बराबर हैं, तो इसका मतलब हमारी जो जांच थी वो हो गई है, तो ये सत्य है। तो दूसरा क्या था, शून्यकों का गुणनफल C बटे A। चलो दोनों शून्यकों की गुणा करके देखते हैं। शून्यक तो थे आपके 4 और -2, 4 गुणा -2 बराबर C बटा A। C कितना था आपका -8 बटे में A का मान था 1। 4 की और -2 की गुणा -8 बराबर -8 बटा 1 -8। ये भी दोनों बराबर हैं, तो इसलिए ये भी सत्य है। तो इस प्रकार से आपको जांच भी करके देखिए। यहाँ भी हम शून्यक निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले x की शक्ति 2, x y z s कुछ भी दे रखा हो तो इसका गुणांक क्या है, जिसको हमने क्या नाम दे रखा था a। सबसे पहले तो इसको लिख लो, गुणांक इसको बोलते हैं, a का मान आ गया 4। b का भी देख लें आप, s का गुणांक कितना है -4, माइनस भी लिखना है, c हो गया ये कितना है 1। तो सबसे पहले ए बी सी को तो आप लिखना सीख ही लें। फिर इसके बाद आपको क्या करके देखना था, इसकी और इसकी गुणा करके देखनी है। 4 की और 1 की गुणा कितना हो गया, 4 गुणा 1 4। अब आपको इसके गुणनखंड बनाना है जो बीच में है। इसके क्या गुणनखंड बनाऊं कि जोड़ तो ये आए और गुणा ये आए, -2 और -2, क्योंकि -2 और -2 को जोड़ोगे तो कितना हो गया -4, और दोनों ही गुणा करोगे 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों फिट हैं। तो इसको देखो क्या लिखोगे, 4 s की शक्ति 2 -4 के 2 टुकड़े बनाए, -2s प्लस 1। इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करें तब आएगा ये। यहां से क्या कॉमन आता है, पहले 2 में से, पहले 2 पदों में से 2 भी कॉमन आता है क्योंकि 2 से भाग होती है। s भी कॉमन आता है, तो यहां पे मैंने लिख दिया 2s, ब्रैकेट लगा लो, क्या बच गया 2 कॉमन गया तो 2 तो बच गया 2। s की शक्ति 2 में से 1 s गया है तो 1 s बच गया, माइनस का निशान है तो माइनस, 2 भी चला गया s भी चला गया, तो इसका मतलब क्या बच गया 1, क्योंकि यहां पे हम भाग करते हैं तो 1 तो आएगा। फिर जो भी निशान है उसी को लगाओ माइनस। अब इन दोनों में से देखो कुछ कॉमन आता है या नहीं आता है, नहीं कॉमन आता। अगर यहां पे कॉमन नहीं आता तो माइनस लगाने से तो अंदर के क्या बन जाएगा, निशान बदल जाते हैं ना, 2s ये प्लस का है तो माइनस का है। ये आपको यहां क्या लिखना है, यहां से भी मदद मिल जाती है, ये और ये दोनों क्या होते हैं सेम। तो यहां पे अगर आप चाहो तो 1 लिख सकते हैं। क्या कॉमन आ गया सारे में से, इसमें से और इसमें से, 2s माइनस 1 क्या बच गया, यहां बच गया 2s माइनस 1 यहां बच गया। तो इस प्रकार से ये आपके गुणनखंड बन गए। अब आपको शून्यक निकालने हैं। px बराबर 0 रखने पर आपको पता है
इसके जो शून्य थे, शून्य कब निकलेंगे, जब इसको हम 0 रख देंगे। इसको 0 रखने का मतलब ये था px, तो इसको 0 रख दें। 2s माइनस 1 बराबर 0, इन दोनों गुणा 0 है, तो इसका मतलब इसको भी और एक बार इसको, दोनों को 0 रख दो बारी बारी से। 2s माइनस 1 बराबर 0 या 2s माइनस 1 बराबर 0। तो s का मान यहाँ से क्या आ गया, 2s। 1 को उस तरफ ले जाओ तो s कितना आ गया आपका, 1/2। इसी प्रकार 2s, 1 को उधर ले जाओ, प्लस का हो गया s, 1 यहाँ पे 2 गुणा में है, इधर ले आएंगे तो क्या हो गया, भाग में, तो s का मान आ गया ये। यहाँ पर आपके s के ये 2 मान आ गए। अब जांच करके दिखाना था आपको, वेरिफिकेशन या जांच कैसे करते हैं। जो आपको मैंने 2 लिखवाए थे, शून्यकों का योग, ये संबंध लिखवाया था ना, शून्यकों का योग किसके बराबर था, -b/a। जांच करके देखते हैं ये और ये बराबर आते हैं या नहीं। शून्यकों का योग, शून्यक थे आपके ये, पहला शून्यक 1/2 जमा दूसरा शून्यक वो भी 1/2 बराबर माइनस b का मान वहां से देखें ऊपर में लिखा था -4 a का मान भी 4। आगे करके देखते हैं। 2 एलसीएम आ गया, 2 एलसीएम है तो 1 जमा 1 ऊपर हो गया 1 जमा 1 बराबर माइनस माइनस प्लस 4/4। तो अब ध्यान से देखें ऊपर कितना आ गया, 1 जमा 1 2, 2 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 1 बराबर 4 को 4 से भाग देंगे कितना आ गया 1। तो अब ये देखें, यदि यहाँ 2 ऐसी संख्या आ जाए जो दोनों बराबर हैं, चाहे कुछ भी आ जाए, तो इसका मतलब जो हमने इसको जांच किया है वो सत्य पाई गई है। दूसरा क्या था, शून्यकों का गुणनफल, ये आपका हो गया भाई c/a। तो 2 है ना इसको, चलो मैं इसको 1 नंबर दे देता हूं, इसको 2 नंबर, 2 जांच करनी थी। शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या थे, 1/2 गुणा 1/2 c/a। c क्या है यहाँ पे 1/a कितना है 4। तो देखिए ऊपर ऊपर गुणा 1/2 दूनी 4 बराबर 1/4। ये भी दोनों बराबर आए, इसका मतलब ये भी आपका सत्य है। ये आपका तीसरा भाग। यहाँ पर आपको एक बहुपद दे रखी, आपने उसको मान लिया, लेकिन ध्यान से देखें यहाँ x की शक्ति 2 है, यहाँ अचर राशि, यहाँ x है, तो ये थोड़ा आगे पीछे दे रखा है। सबसे पहले इसको अरेंज कर लो, x की शक्ति 2 वाली पहले लिखते हैं, फिर x वाली लिखते हैं -7x, फिर ये लिखते हैं। तो थोड़ा इसको आगे पीछे आप कर लें। तो यहाँ देखें आप ध्यान से, a का मान क्या है, a का मान आपका 6 है, b का कितना है, ये a का मान होता है, ये b का मान होता है, और c का कितना है -3 है, ये c का है। तो इस प्रकार से a, b और c आपके आ गए। अब आपको कैसे चेक करना है, इसकी और इसकी गुणा करके देखो, 6 की और -3 की गुणा कितना आ गया -18, ये -18 आ गया। अब आपको टुकड़े किसके करने हैं, इसके करने हैं। इसके ऐसे 2 टुकड़े कीजिए जिनका जोड़ तो ये आए और गुणा ये आए, लेकिन जब भी ये माइनस में आए तो अपने दिमाग में रफली ये सोचा करो कि अंतर आएगा, इतना 7 का तो अंतर आएगा उनका। तो ऐसे कौन से हो सकते हैं, 9 और 2, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गया 7, लेकिन यहां तो ये माइनस का है, तो इसलिए जो बड़ा था आपका उसको माइनस लगा दें, तो आपके ये 2 टुकड़े बन जाएंगे। 6x की 2 माइनस 9x जमा 2x -3। यहां से भाई देखो क्या को बनाता है,
दोनों 3 से भाग होते हैं तो इसलिए 3, और x भी दोनों में है तो इसलिए x भी लिख दिया। तो अब क्या आ गया, जब मैंने इसमें से 3x कॉमन है, कॉमन का मतलब भाग देना, 3 से भाग दिया तो कितना बच गया 2, यहाँ पे बच गया x, माइनस का निशान है तो माइनस, 9 में से 3 कॉमन लिया मतलब 3 से भाग दिया तो कितना बच गया 3, x तो बाहर जा चुका, ऐसे कैसे, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आता है, कुछ भी कॉमन नहीं दिखता, जब भी कुछ भी कॉमन नहीं तो मतलब एक तो आ ही गया, एक तो लिख ही सकते हैं, तो क्या बच गया ऐसे कैसे 2x माइनस 3, ये और ये हमेशा सेम होता है। अब देखें यहाँ प्लस का निशान, इससे पहले की सारी रकम एक है, इसके बाद की सारी एक है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है जो दोनों में सेम है ये, तो यहाँ पे लिखते हैं मैंने 2x माइनस 3, बच गया क्या ब्रैकेट, यहाँ बच गया आपका 3x जमा 1। तो इस प्रकार से ये आपके दो गुणनखंड बन गए। अब आपको क्या करना था, px बराबर 0 रखने पर, क्यों, क्योंकि आप तो क्या निकाल रहे हैं शून्यक, और शून्यक तो कब आते हैं जब आप इसको 0 रखते हैं, बहुपद का मान 0 आएगा तभी तो शून्य कहलाएंगे। तो 3x जमा 1 बराबर 0। भाई अब ये दोनों की गुणा क्या है 0, इसका मतलब एक बार इसको 0 रख दो, एक बार इसको 0 रख दो, 2x माइनस 3 बराबर 0 या 3x जमा 1 बराबर 0। यहाँ से x का मान कैसे आएगा, 2x बराबर 3 को उस तरफ ले जाओ, इधर माइनस का 3 था उधर जाके प्लस का 3 हो गया, 3 2 इसके साथ गुणा हो रहा है तो यहाँ पे जाके क्या हो गया भाग, तो 3/2। अब यही यहाँ पे करके देखें, 3x बराबर 1 को उस तरफ ले जाओ माइनस का 1, x बराबर -1/3, यहाँ पे गुणा में था दूसरी तरफ गया तो भाग में। इस प्रकार से ये आपके दो शून्यक आ गए। अब शून्यक और गुणांक उनके अंदर जो संबंध था उसकी जांच करते हैं। यहां पे मैं आपको जांच करके दिखाता हूं। पहला तो क्या था जो आपको लिखवाया गया, इसको याद कर लें, शून्यकों का योग बराबर -b/a। चेक करते हैं बराबर है या नहीं, दोनों का योग करो, 3/2 और इसको -1/3, मैंने दोनों को जोड़ दिया, बराबर किसके आना चाहिए -b का मान कितना है भाई -7/a, का मान है 6। तो देखें भाई 2 और 3 दोनों का एलसीएम कितना आ गया 6। फिर कैसे करते हैं, इसके साथ प्रोडक्ट 3 3 9, इसके साथ -2 बराबर माइनस प्लस का 7/6, 9 में से 2 गया 7/6 बराबर 7/6, दोनों बराबर आ गए। तो इसका मतलब इसकी सत्यता की जांच हो गई है, इसका मतलब ये आपका सत्य पाया गया। इसी प्रकार से दूसरा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल में क्या आ जाएगा भाई c/a। करके देखें, 3/2 गुणा -1/3 बराबर c/a। c का मान कितना है आपका -3/a का मान है 6। अब देखें 3 से 3 कैंसिल, गुणा कितनी आ गई -1/2 था, बटे में 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया -1/2। यहाँ भी दोनों क्या आ गए बराबर आ गए। तो इसका मतलब जांच सत्य।